टॉपिक है वो है पीपीएम, जिसे हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, शॉर्ट में इसको पीपीएम कहते हैं। ये होता क्या है इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो जैसे देखिए, इसके लिए अगर हम पीपीएम का फॉर्मूला की पहले बात कर लें तो क्या हो जाएगा, ऊपर में नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इंटू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। इसी को कहते हैं मिलियन। मिलियन मतलब 10 लाख। ठीक है, अब इसी चीज़ को डिफाइन करना है। ये तो फार्मूला हो गया, पीपीएम का फार्मूला हो गया। इसी फार्मूला को देख करके हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन कर लेंगे। तो क्या से लिखेंगे, तो ऊपर में क्या है, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट। तो लिखेंगे यहाँ पर कि द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, विलय के पार्ट्स की, विलय के हिस्सों की संख्या। तो द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁶ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए, द नंबर ऑफ पार्ट्स यानी हम कह सकते हैं हिस्सों की संख्या या भागों की संख्या। हिस्सों की संख्या किसका, किसके हिस्सों की संख्या, ऑफ सॉल्यूट, विलय के, विलय के हिस्सों की संख्या। प्रेजेंट जो उपस्थित होता है, उपस्थित होता है कहाँ पर, इन 10⁶ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन के 10 लाख भाग में। हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन के मतलब विलयन के 10 लाख, विलयन के 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब क्या हो जाएगा, 10 लाख, यानी 10⁶ हिस्सों में, हिस्सों में। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, विलयन के 1 मिलियन हिस्सों में उपस्थित विलय की हिस्सों की संख्या इज कॉल्ड, कहलाती है, क्या कहलाती है, पीपीएम, पीपीएम कहलाती है। ठीक, इसी तरह से होगा पीपीबी, जिसको कहते हैं पार्ट्स पर बिलियन। तो अब हम बात करते हैं पार्ट्स पर बिलियन की, पार्ट्स पर बिलियन, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं पीपीबी। सब चीज़ वैसे ही रहेगा, केवल 10⁶ के जगह पर 10⁹ हो जाएगा। तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे, तो पीपीबी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁹, इंटू 10⁹ ये हुआ पीपीबी। अब इस चीज़ को हम कैसे डिफाइन करें, तो ठीक उसी तरह से देखिए कि द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁹ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के 10⁹ पार्ट्स यानी 1 बिलियन, 1 बिलियन हिस्सों में, विलयन के 1 बिलियन हिस्सों में हम लिख सकते हैं, इसको कहते हैं विलयन। विलयन के 1 बिलियन हिस्सों में जो सॉल्यूट के पार्ट्स होते हैं, उसका जो हिस्सा होता है उपस्थित, इज कॉल्ड, वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, पीपीबी कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला हो गया आपके पास। अब है मोलारिटी। मोलारिटी, मोलारिटी को हिंदी में मोलरता कहते हैं। अब इसको हमें डिफाइन करना है, तो इससे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। मोलारिटी, इसको कैपिटल एम में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं एन सॉल्यूट बाय भी सॉल्यूशन इन लीटर। कहने का मतलब क्या हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एन का मतलब मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, किसका नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूट का, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स हो गया। इसके बाद है भी सॉल्यूशन, भी का मतलब वॉल्यूम हो गया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम जो कुछ भी हो लीटर में होना चाहिए। अगर ml भी दिया रहे, मिलीलीटर भी दिया रहे, तो उसको हम लीटर में इसको व्यक्त कर देंगे। ठीक है, अब इस चीज़ को हम डिफाइन करते हैं कैसे, तो देखिए ऊपर में क्या लिखा है, एन सॉल्यूट, यानी लिखते हैं कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम, पर लीटर वॉल्यूम, पर लीटर वॉल्यूम मतलब 1 लीटर में, प्रत्येक लीटर में, इकाई लीटर में हम कह सकते हैं, प्रति एकांक लीटर में। ठीक, तो देखिए द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। क्या कहलाती है, मोलारिटी कहलाती है। द नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या, द नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या हो गया, मोलों की संख्या, किसका, ऑफ सॉल्यूट, विलय के, विलय के मोलों की संख्या। प्रेजेंट मतलब उपस्थित, कहाँ उपस्थित, इन पर लीटर, प्रति लीटर में, पर लीटर वॉल्यूम तो लिख सकते हैं प्रति लीटर आयतन में,
इन पर लीटर वॉल्यूम यानी प्रति लीटर आयतन में, किसके, तो ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन के, तो लिख सकते हैं विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या इज कॉल्ड मोलारिटी। वो क्या कहलाती है, मोलारिटी कहलाती है। इट इज एक्सप्रेस्ड, मोलारिटी को एक्सप्रेस किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, तो इट इज एक्सप्रेस्ड इन कैपिटल एम, कैपिटल एम में इसे व्यक्त किया जाता है। फार्मूला यहाँ पर लिख दिए हैं। इसके बाद से एक चीज़ बताएं कि एसआई यूनिट ऑफ मोलारिटी, एसआई यूनिट ऑफ मोलारिटी इज क्या, ऊपर में देखिए नंबर ऑफ मोल्स, नीचे में क्या है, लीटर है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर, इसलिए इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर हो जाएगा। किसका, तो मोलारिटी का। अब देखिए कुछ टर्म आता है, अगर 1m सॉल्यूशन लिखा हुआ है कहीं पर तो इसका मतलब क्या होगा, 1m सॉल्यूशन का मतलब होता है, इसको कहते हैं मोलर सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको, मोलर सॉल्यूशन। इसके बाद से कहीं पर m/10 चाहे इसको लिखा जाता है 0.1m सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है, तो देख सकते हैं इसको कहते हैं डेसीमोलर, m/10 रहेगा। ये सब लैब में प्रयोगशाला में जो है ना सीसी पर रहता है लिखा हुआ, कोई भी अगर आपके पास एसिड है चाहे कुछ भी है, ठीक है ना, कोई लिक्विड, तो उस पर m/10 n/10 ये सब चीज़ लिखा हुआ रहता है। तो उसका मतलब क्या था, m/10 का मतलब इसको कहते हैं डेसीमोलर सॉल्यूशन, डेसीमोलर सॉल्यूशन। इसके बाद से m/100 है, चाहे इसको हम लिख सकते हैं 0.01m सॉल्यूशन ऐसे, तो इसको कहते हैं सेंटीमोलर सॉल्यूशन, इसको कहा जाता है सेंटीमोलर सॉल्यूशन। इसके बाद से नेक्स्ट है हमारे पास, वो है m/1000 या 0.001m सॉल्यूशन, तो इसको हम लोग कहते हैं मिलीमोलर, मिलीमोलर सॉल्यूशन, मिलीमोलर सॉल्यूशन। तो इस तरह से मोलारिटी से रिलेटेड इस कॉन्सेप्ट को देखा। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ NaOH, यानी हमें क्या निकालना है, मोलारिटी निकालना है, किसका, ऑफ NaOH, NaOH का, कहाँ, इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड, यानी यह जो सॉल्यूशन बनाया जाता है कैसे, बाय डिजॉल्विंग, घुलाकर, बाय डिजॉल्विंग का मतलब घुलाकर, इट्स 4 ग्राम, इट्स 4 ग्राम मतलब इसके 4 ग्राम को, किसके 4 ग्राम को, NaOH के 4 ग्राम को घुलाकर, किस में घुलाकर, इन एनफ वाटर, प्रचुर पानी में या प्रचुर जल में घुलाकर बनाया जाता है। क्या करने के लिए, टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन, यानी 250 ml सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ से हमें क्या चीज़ें प्राप्त हुई, तो इसमें प्राप्त ये हुआ NaOH को घुलाया जाता है, तो जो घुलता है उसको सॉल्यूट कहते हैं। और उसके बारे में क्या कहा गया, कितना ग्राम है NaOH को जो घुलाया जाता है, कैसे, ठीक, मतलब NaOH का सॉल्यूशन बनाया जाता है कैसे, तो घुला करके इसके 4 ग्राम को, यानी NaOH के 4 ग्राम को, ग्राम देख कर क्या लग रहा है, मास, NaOH को चूँकि घुलाया जाता है तो क्या हो गया, सॉल्यूट, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट, जो क्या है NaOH है, तो कितना दिया हुआ है 4 ग्राम, चूँकि यह दिया हुआ है तो इसलिए क्या लिखते हैं, गिवन, यानी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना, 4 ग्राम है, ये हो गया। अब हमें और क्या दिया है, तो सॉल्यूशन का कितना ml, 250 ml, तो इसलिए हम क्या सब लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कितना है 250 मिलीलीटर। लेकिन मोलारिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको अगर हम लीटर में चेंज करें तो 250 ml को हम 1000 से भाग दे दें तो ये क्या हो जाएगा, लीटर, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 लीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास तो है हमारे पास इतना। अब हम देखते हैं मोलर मास, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट NaOH, इसका मोलर मास कैसे निकलेगा, तो फार्मूला देख करके, तो फार्मूला क्या है, Na का 23 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया, इसके बाद एक ऑक्सीजन का 1 हो गया, इतना ग्राम, तो कितना हो जाएगा 23 16 39 1 40 ग्राम हो गया। अब इसलिए हम नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से चाहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फार्मूला क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, तो गिवन मास बाय मोलर मास, जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, किसके लिए हम बात कर रहे हैं, सॉल्यूट के लिए, तो गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास कितना है 4 ग्राम, अब मोलर मास कितना है 40 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 4 एकम 4 4 दहाई, यानी 1/10 मोल हो गया, तो 1/10 मोल हो गया क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हमें क्या चाहिए, मोलारिटी चाहिए,
तो इसलिए मोलारिटी बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जिसको हम कहते हैं एन सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि वी सॉल्यूशन इन लीटर। तो एन सॉल्यूट देखिए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो 1/10 ml है, इसी को क्या कहते हैं, एन सॉल्यूट कहते हैं, जो कितना है 1/10 है, बट्टा वी सॉल्यूशन कितना है 1/4। तो ये हो गया मोल, ये हो गया लीटर। अब देखिए 1/10, ये 1/4 है तो इसको 4/1 लिख सकते हैं, इतना मोल पर लीटर। तो देखिए ना 4 को 10 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.4 मोल पर लीटर, चाहे इसी को लिखते हैं 0.4 कैपिटल M, क्योंकि मोल पर लीटर को हम कैपिटल M लिखते हैं। तो यही इसका आंसर हो गया। अब है मोलालिटी जिसको हिंदी में हम कहते हैं मोललता। इससे पहले पढ़े मोलारिटी RITY, लेकिन यह है मोलालिटी LITY। अब देखिए इसके लिए क्या होता है फार्मूला। अगर हम मोलालिटी की बात करें तो पहले फार्मूला देख लीजिए, उसके बाद से डिफाइन करना आसान हो जाएगा। यह क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जिसको एन सॉल्यूट कहते हैं बट्टा मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस में, इन केजी में। तो ये हो गया मोलालिटी का फॉर्मूला। तो मोलालिटी का फॉर्मूला है, तो कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट उपस्थित है, कहाँ, इन पर केजी, केजी का मतलब क्या, किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन पर केजी मास ऑफ सॉल्वेंट, लिखे ना, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी कि द नंबर ऑफ मोल्स यानी मोलों की संख्या। ये क्या हो गया, मोलों की संख्या ऑफ सॉल्यूट किसके, तो विलेय के। तो विलेय के मोलों की संख्या प्रेजेंट उपस्थित, कहाँ उपस्थित, तो इन पर केजी, यानी हम कह सकते हैं प्रति किलोग्राम में, किसके प्रति किलोग्राम में, इन पर केजी मास, यानी हम लिख सकते हैं प्रति किलोग्राम द्रव्यमान में किसका, तो ऑफ सॉल्वेंट, विलायक के, यानी सॉल्वेंट के, सॉल्यूशन के नहीं, सॉल्वेंट के। तो देखिए हम लिख सकते हैं विलायक के प्रति किलोग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या इज कॉल्ड कहलाती है मोलालिटी। क्या कहलाती है, मोलालिटी कहलाती है। इसको हम स्मॉल m से दिखाते हैं, तो ख्याल रखना है कि यह क्या है, स्मॉल m। अब इसके हम SI यूनिट की बात करते हैं, SI यूनिट ऑफ मोलालिटी इज क्या हो जाएगा, ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो इसको क्या लिखेंगे, मोल लिखेंगे, और नीचे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, जिसको हम क्या लिखते हैं, पर केजी। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। जबकि इससे पीछे जो पढ़े मोलारिटी, उसका SI यूनिट था मोल पर लीटर, लेकिन यह क्या है, मोल पर केजी। अब सेम इसी तरह से अगर स्मॉल m 1m है तो इसको कहते हैं मोलल सॉल्यूशन, ठीक है। अगर यहीं रहता है स्मॉल m/10 चाहे 0.1 स्मॉल m, इतना सॉल्यूशन है तो इसको कहते हैं डेसीमोलल सॉल्यूशन इसको कहते हैं। लेकिन यहीं पर रहता है स्मॉल m/100 चाहे 0.01 m, तो इसको कहते हैं हम लोग सेंटीमोलल सॉल्यूशन। इसके बाद से अगर हमारे पास स्मॉल m/1000 है, चाहे इसको हम लिखते हैं 0.001 m, तो इसको कहते हैं मिलीमोलल सॉल्यूशन। तो ये सब चीज़ जानकारी के लिए ज़रूरी था। अब इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट दी मोलालिटी कैलकुलेट करना है किसका, ऑफ सॉल्यूट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का जो सॉल्यूट की तरह काम करता है, उसका मोलालिटी ज्ञात करना है, कहाँ, इन द सॉल्यूशन में, व्हिच इज फॉर्म्ड, यानी सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड कैसे, बाय डिजॉल्विंग, घुला कर, इट्स 250 ग्राम मतलब इसके 250 ग्राम को घुलाकर, किसके 250 ग्राम को घुलाकर, CaCO3 के 250 ग्राम को घुलाकर, कहाँ, इन एनफ सॉल्वेंट, प्रचुर मात्रा में जो विलायक है उसमें घुलाकर बनाया जाता है, क्या करने के लिए, टू फॉर्म 1250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का 1250 ग्राम बनाने के लिए 250 ग्राम CaCO3 को घुलाया जाता है।
तो कहा गया इस सॉल्यूट का CaCO3 का हमें मोलालिटी ज्ञात करना है। देखिए हमें पता क्या चला, पता यह चला 250 ग्राम है किसका, सॉल्यूट का। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट जो क्या है CaCO3 है, जिसका कितना दिया हुआ है 250 ग्राम। इसके बाद से और क्या दिया है हमें 1250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन हमें कितना दे दिया 1250 ग्राम। ठीक, अब देखिए हमें निकालना क्या है मोलालिटी। तो मोलालिटी के फार्मूला को पहले याद कीजिए। मोलालिटी का फार्मूला क्या है, मोलालिटी का फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये हमारे पास अभी क्या निकला है, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है और मास ऑफ सॉल्यूट दिया है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट का ज़रूरत है तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट। जो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, ये हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1250 ग्राम माइनस मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 250 ग्राम, जो कितना हो जाएगा 1000 ग्राम। 1000 ग्राम हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट, ये तो हो गया। मोलालिटी के लिए और क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ये तो आ गया ग्राम में। तो ये ग्राम का मतलब क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम का मतलब क्या है 1 kg हो गया। हमें kg में चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, ये तो ठीक है। अब देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बटा मोलर मास। तो इसलिए अब क्या लिखेंगे यहाँ से, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो क्या है CaCO3, इसका मोलर मास। तो फार्मूला देख के लिखते हैं। फार्मूला में क्या है, कैल्शियम है तो 40 प्लस कार्बन है तो कितना 12 प्लस 3 ऑक्सीजन तो 3 गुने 1 ऑक्सीजन का 16, इतना ग्राम। तो यह हो गया 40 प्लस 12 प्लस 16 तो 48, इतना ग्राम। तो कितना हो जाएगा 100 ग्राम, ये हो जाएगा 100 ग्राम। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या हमारे पास ये मोलर मास। अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इसलिए अब हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको लिखते हैं N सॉल्यूट। तो क्या हो जाएगा इसके लिए फार्मूला, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है हमारे पास 250 ग्राम, अब मोलर मास कितना है 100 ग्राम। तो मोल कितना आ गया 2.5 मोल आ गया। 250 को 100 से डिवाइड करने पर 2.5 मोल। हमें चाहिए क्या था मोलालिटी। तो मोलालिटी इक्वल टू फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको लिखते हैं N सॉल्यूट बट्टा मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 2.5 मोल, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1 kg, यही है मास ऑफ सॉल्वेंट। देखिए लिखा हुआ है मास ऑफ सॉल्वेंट, निकाला हुआ है 1 kg। तो 1 से अगर डिवाइड भी करेंगे 2.5। यहाँ ये क्वेश्चन है कि द डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यानी हमें दिया क्या है, डेंसिटी दिया है। तो इसलिए हम डेंसिटी की बात लिखते हैं। किसका डेंसिटी दिया है, तो NaCl का। तो डेंसिटी ऑफ NaCl सॉल्यूशन कह सकते हैं, जो कितना है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, यानी कि 1.25 ग्राम बट्टा मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर ऐसे लिख सकते हैं। इसको अगर लीटर में ले चलेंगे तो कैसे लिखाएगा 1.25 ग्राम, 1 मिलीलीटर को अगर लीटर में चेंज कर दे तो 1/1000 लीटर हो जाएगा। तो 1000 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 1.25 इंटू 1000 हो गया ग्राम, लीटर है नीचे तो ग्राम पर लीटर। तो कितना हो जाएगा 1250, क्योंकि पॉइंट हटेगा यहाँ से तो 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 1250 ग्राम पर लीटर। ये हो गया डेंसिटी ऑफ NaCl सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन का डेंसिटी। अब क्या है यहाँ पर NaCl का जो है ना 3m सॉल्यूशन मतलब मोलर सॉल्यूशन हो गया। 3m सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया 3 मोल पर लीटर, यानी 1 लीटर में कितना मोल, यानी 3 मोल बट्टा 1 लीटर। इसका मतलब ये हुआ 1 लीटर में 3 मोल। इसलिए जो भी बात करेंगे हम 1 लीटर की ही बात करेंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पर हम लिखते हैं कि मास ऑफ NaCl, मास ऑफ NaCl इन कितना है 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में NaCl का मास कितना होगा, तो समझ लीजिए। देखिए 3 तो मोल है 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल है 3 मोल। यानी हम क्या लिख सकते हैं 3 मोल NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ऐसे समझते हैं। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल हुआ, 1 लीटर सॉल्यूशन में हुआ 3 मोल्स। तो ये क्या हो गया 3 मोल
NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल हो गया, 3 मोल। द मास ऑफ NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मास। द मास का फार्मूला क्या होता है, मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास। तो NaCl के लिए बात करें तो NaCl का मोल कितना है 1 लीटर में, 3 मोल। अब मोलर मास NaCl का कितना होगा, तो ये होता है 58.5 ग्राम। कैसे होता है तो ये भी चीज़ देख लीजिए। अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं कि मोलर मास ऑफ NaCl, तो देखिए Na 23 होगा और क्लोरीन का कितना होता है 35.5, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 58.5 ग्राम हो गया। 3 से इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए 3 पंचे 15, 3 अट्ठे 24, 1 25, 3 पंचे 15, 2 17, ये हो गया 175.5 ग्राम हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास क्या निकला, मास ऑफ NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी NaCl का मास यानी मास ऑफ सॉल्यूट निकला। अब क्या निकालना है हमें, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो देखते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास निकालना है, क्योंकि मोलारिटी के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट्टा मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा, उसमें से मास ऑफ सॉल्यूट को घटा देंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा। तो अब मास ऑफ सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या, क्योंकि मास जो है ना यहाँ पर डेंसिटी दिया हुआ है NaCl सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है। तो डेंसिटी बराबर फार्मूला क्या होता है, m/v, समझेंगे जरा, m/v होता है मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर बताइए वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर देंगे तो मास निकल जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब रही बात की वॉल्यूम, तो मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए वॉल्यूम कितना लीटर में, 1 लीटर में हर जगह बात हो रही है ना, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 लीटर इंटू डेंसिटी कितना है, देखिए डेंसिटी हमारे पास कितना है 1250 ग्राम पर लीटर। तो इसलिए पर लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा तो 1250 ग्राम हो जाएगा। यह मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया। इसलिए मास ऑफ सॉल्वेंट, चूँकि मोलालिटी में हमें मास ऑफ सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर क्या हो, तो ये 3 मोल है ही, यहाँ पर 3 मोल है, 1000 ऊपर चला जाएगा तो 3 इंटू 1000 और नीचे क्या बच गया 1074.5, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर 10 ऊपर आ जाएगा और इसके बाद मोल पर केजी जैसे है वैसे हो गया मोल पर केजी। तो अब देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा 3, इसके बाद 3 1 4 0, 30,000 नीचे हो गया 10,745 मोल पर केजी। इससे डिवाइड करेंगे तो 2.79 मोल पर केजी आता है और इसी मोल पर केजी को हम स्मॉल m लिखते हैं, जिसको हम मोलल सॉल्यूशन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा 2.79 स्मॉल m मोलल।